अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल हमारे व्हाट्सएप पर हमें बार बार मौसूल हुआ है, लिहाजा हम चाहते हैं आज की इस वीडियो में इस सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए। दरअसल ये सवाल हमारी बहनों के हवाले से है। हमारी बहन ये कहती हैं कि हैज़ व निफास वाली औरत हैज़ व निफास की हालत में यानी नापाकी की हालत में नापाक औरत कुरान मजीद की आयत मुबारका का दम किया हुआ पानी पी सकती है या नहीं। और दूसरी बात ये कि क्या हैज़ व निफास वाली औरत नापाकी की हालत में ख़ुद कुरान की कोई आयत पढ़कर पानी पर दम कर सकती है। इसके बारे में हुक्म शरा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, इसके जवाब में अच्छी तरह आप ज़हन नशीन फरमाएँ कि जो हैज़ व निफास के अय्याम होते हैं ये औरत के लिए दरअसल नापाकी के अय्याम होते हैं। इन दिनों में औरत के लिए नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, कुरान मजीद की तिलावत करना, चाहे कुरान पाक छू कर तिलावत किया जाए, बग़ैर छुए तिलावत किया जाए, देख कर किया जाए या ज़ुबानी कुरान मजीद की तिलावत की जाए, बहरहाल ये ऐसी औरत के लिए नाजायज़ व हराम होता है। लेकिन रहा कुरान की आयत मुबारका का दम किया हुआ पानी पीने का मसला, तो देखें पीरियड की हालत में, हैज़ व निफास की हालत में नापाक औरत कुरान करीम की आयत मुबारका का दम किया हुआ पानी बिलाशुबा पी सकती है। जैसे कोई कुरान करीम की आयत मुबारका पढ़कर पानी पर दम करके हैज़ व निफास वाली औरत को पीने के लिए दे दिया जाए, जैसे किसी मौलाना साहब से, हाफिज़ साहब से, आलिम साहब से, किसी पीर साहब से दम करा लिया जाए और हैज़ व निफास वाली औरत को दे दिया जाए पीने के लिए, तो कुरान की आयत मुबारका का दम किया हुआ पानी पीरियड वाली औरत पीरियड की हालत में बिलाशुबा पी सकती है। इसमें शरअन कोई कबाहत नहीं है। लेकिन रही दूसरी बात कि पीरियड वाली औरत पीरियड की हालत में क्या कुरान की कोई आयत मुबारका पढ़कर पानी पर दम कर सकती है या नहीं कर सकती, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पीरियड की हालत में औरत के लिए कुरान करीम की तिलावत करना जायज़ नहीं है तिलावत की नीयत से। लेकिन कुरान की वो आयतें जिनमें दुआ का माना पाया जाता है, जिनको तबर्रुकन पढ़ा जाता है या दुआ की नीयत से, वजीफ़े की नीयत से पढ़ा जाता है, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा को दुआ की नीयत से पढ़ना या आयतुल कुर्सी को दुआ की नीयत से पढ़ना, तो इनको पीरियड वाली औरत पीरियड की हालत में दुआ की नीयत से, वजीफ़े की नीयत से पढ़कर पानी पर दम कर सकती है और दम किया हुआ पानी वो पी सकती है। इसी तरह दुरूद शरीफ, चाहे कोई भी दुरूद शरीफ हो, उसको पढ़ कर के भी वो पीरियड की हालत में, हैज़ व निफास की हालत में पानी पर दम कर सकती है और दम किया हुआ पानी पी सकती है। इंशाअल्लाह अगर हुस्न नियत से वो ऐसा करेगी, अल्लाह पर कामिल भरोसा और यकीन रखते हुए, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको शिफा भी अता फरमाएगा। इसके अलावा जो कुल शरीफ हैं, जैसे कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक वगैरह है, तो जो कुल शरीफ हैं उनमें लफ्ज़ कुल हटाकर, लफ्ज़ कुल को छोड़कर बाकी आगे की जो सूरत है उसको भी दुआ की नीयत से, वजीफ़े की नीयत से पढ़ा जा सकता है, पानी पर दम किया जा सकता है और दम किया हुआ पानी पिया जा सकता है। लेकिन लफ्ज़ कुल के साथ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि लफ्ज़ कुल के साथ अगर पढ़ा जाएगा तो चाहे दुआ की नीयत हो या ना हो, बहरहाल वो पीरियड की हालत में, हैज़ व निफास की नापाकी की हालत में पढ़ना जायज़ नहीं है। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि पीरियड वाली औरत पीरियड की हालत में कुरान करीम की आयत मुबारका का दम किया हुआ पानी पी सकती है, इसमें शरअन कोई कबात नहीं। और अगर वो ख़ुद भी दम करना चाहे तो कुरान की वो आयतें जिनमें दुआ का माना पाया जाता है, जैसे आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या दुरूद शरीफ वगैरह, उसको पढ़ कर के भी दुआ की नीयत से वो पानी पर दम करके पी सकती है। इसमें शरअन कोई कबाहत नहीं है। हमें उम्मीद है हमारी बहनों को ये मसला बाखूबी समझ आया होगा। अगर हमारी बहनें या आप हज़रात कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मज़ीद इसी तरह के दीनी मसाइल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।